लिसन, आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, दो कंडीशन हमारे सामने। आपने देखा होगा जब कोई व्यापारी या व्यापारी को छोड़ो, हम किसी सामान को खरीदते हैं। सपोज दैट तुमने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, अब मोबाइल तुमको पसंद नहीं आया या तुमने 1, 2, 3, 4 महीने या 1 साल भर चला लिया, उसके बाद आप वो मोबाइल बेचते हैं या तुम खरीद के लाए और तुरंत तुमने बेच दिया, तुमको पसंद नहीं आया। आपने 10,000 का कोई सा मोबाइल खरीदा और आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको बेच दिया और आपके फ्रेंड को दे दिया, वो भी दे दिया 7,000। कितने में दे दिया? 7,000। तो इस कंडीशन में तुमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अब लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, गेन एंड लॉस। गेन मतलब भी प्रॉफिट होता है ना। क्या गेन किया आपने, क्या पाया है और कितना लाभ हुआ, ये सब एक ही बात, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, लाभ और हानि पता करने के लिए आपको उस सामान का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और एक सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। यदि कॉस्ट प्राइस पता है और इसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी पता है या प्रॉफिट या लॉस भी पता है, तो आप इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट लॉस भी पता है, तो भी आप इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पता कर सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सब चीजें हम पहले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस वह मूल्य जिस पर किसी सामान को खरीदा जाता है। जैसे एक मोबाइल हमने खरीदा था अभी 10,000, तो उस मोबाइल की कीमत जितनी हमने दुकानदार को दी, वह हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। जितने में हमने उस सामान को खरीदा, वह पैसे क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, क्रय करना मतलब खरीदना, क्रय करना मीन्स खरीदना, विक्रय करना मीन्स बेचना। अब जितने में हमने उसको बेच दिया, 7,000 में बेच दिया, हमें पसंद नहीं आया, 7,000 में हमने उसको बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हो गया इसका। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। कितना? 7,000। बेचने को क्या बोलेंगे हिंदी में? विक्रय करना। मूल्य था हमारा 10,000 रुपए, कितने? 10,000। विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब विक्रय, बेच रहे हैं, सेलिंग है ना। 7,000। कितना? 7,000 में हमने बेच दिया। कितने बेच दिया? 7,000। सेलिंग प्राइस, सेलिंग हमने बेच दिया 7,000, ठीक है। 7,000 में उसको सेल कर दिया। अब यहाँ हमें पता करना है कि इसका कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुआ। तो कैसे पता करेंगे? यदि हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। कोई सा सामान यदि हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया तो क्या हो गया? लॉस। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यदि कोई सा सामान मैंने 10,000 में खरीद के 7,000 में बेच दिया तो क्या होगा? लॉस हुआ। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हानि का, हानि यानी कि लॉस। अब लॉस कितना होगा? लॉस का फॉर्मूला सिंपल सा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होगा। माइनस कर रहे हैं ना, कितना अंतर निकाल रहे हैं बीच की गैप, डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया?
10,000 और 7,000 के बीच का अंतर कितना है? 3,000। कितना है? 3,000। कैसे पता चला? 10,000 में से 7,000 घटा है। 10,000 क्या था? 10,000 क्या था? क्रय मूल्य था। क्या था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी था हमारा, कॉस्ट प्राइस। इसमें से घटाया हमने, क्या घटाया? विक्रय मूल्य, है ना? विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? हानि का। किसका फॉर्मूला बन गया? हानि का सूत्र बन गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये चीज हम रटते रहते हैं, है ना? फॉर्मूला रटते हो ना तुम? रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? सिंपल सा समझना है कि इसके बीच का अंतर कैसे पता कर रहे हैं, इसमें से क्या माइनस किया, वो इसका फॉर्मूला है। हानि प्रतिशत का या हानि का सूत्र निकालना है, तो हानि का फॉर्मूला, हानि का सूत्र यदि हमने निकाला तो हानि का सूत्र हम पहले याद करेंगे यार, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, तब हानि की पता चलेगी। तो सिंपल सा है, दोनों के बीच का अंतर बता दो, कितना अंतर हुआ, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, दोनों के बीच में कितना अंतर है? 3,000 का। तो हमने किसमें से क्या घटाया? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई। बड़ी संख्या थी क्रय मूल्य, छोटी संख्या थी विक्रय मूल्य। यानी कि हम कह सकते हैं यदि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देते हैं और यहाँ एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। क्या है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि का फॉर्मूला। यदि इसका उल्टा होता, यदि इसका उल्टा हो जाता, मैं 7,000 में मोबाइल खरीद के लाया और मेरे फ्रेंड को अच्छा लगा, वो नहीं मुझे तो यही वाला चाहिए, तो मैंने उसको भेज दिया। और वो मेरा पक्का दोस्त नहीं था, दोस्त का दोस्त था, मैंने उसको 10,000 में भेज दिया। कितने में भेज दिया? दोस्त के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? तो दोस्त के दोस्त को मैंने भेज दिया। कितने में? 10,000। 7,000 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा? फिर मुझे प्रॉफिट होगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया? 7,000 में मैं खरीद के लाया। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो गई? 7,000। सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 10,000। कितनी? 10,000। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट होता है, लाभ होगा। अब लाभ यानी कि प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कितने का लाभ हुआ? तो भी हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच की गैप, बीच का डिफरेंस, बीच का अंतर हम निकालेंगे। दोनों के बीच कितना अंतर है? कितना अंतर है? 3,000 का। कितना अंतर है? 3,000। और इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? इस कंडीशन में भी हम 10,000 में से 7,000 घटा रहे हैं। लेकिन अब 10,000 क्या है? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस है 10,000। क्या है? सेलिंग प्राइस। यानी कि एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य माइनस कर रहे हैं, तो ये लाभ का सूत्र बन गया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम जब इन दोनों फॉर्मूले को याद करने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे? हानि का सूत्र ऐसा बोल देंगे, लाभ का सूत्र ऐसा बोल देंगे, उल्टा सीधा हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें यही देखना है बस कि ज्यादा में से हमने कम को माइनस किया है। लाभ कब होता है? जब हम किसी चीज को ज्यादा रुपए में बेच देते हैं, किसी सामान को हम ज्यादा रुपए में बेच देते हैं, जितने में खरीदा था उससे भी ज्यादा, तो लाभ हो जाएगा। यानी कि यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में हमने खरीदा था, तो क्या होगा? लॉस, है ना। दोनों में यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा। इतना सा अंतर। ठीक, अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत हानि होगी। यहां भी हम देखेंगे कि यदि मैंने किसी सामान को
7,000 में खरीद कर 10,000 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत मुझे लाभ होगा, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ये बताना है। लाभ होगा मुझे, पहले तो ये देखना कि लाभ होगा कि हानि होगी। तो लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ? 3,000। कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ? 3,000 है ना, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है आंसर, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, वापस से चलते हैं वहां पर। पिछली क्लास में जब हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज, क्या पढ़ा था, है ना, परसेंटेज फाइंड आउट करना हमने सीखे थे। तो यहां पर मैं देखूं कि लाभ कितना हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, यानी कि 10,000 में से मैं माइनस करता हूं 7,000, तो कितने रुपए का लाभ हुआ मुझे? 3,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। 3,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत है, तो हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ध्यान रखना, अच्छे सुनना सभी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होती है। किस पर आधारित होगी? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर? जब भी हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर आधारित होता है। कैसे? तो मैंने बोला था पिछली परसेंटेज वाली क्लास में हमने देखा था कि कितने प्रतिशत, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तुम्हारी एग्जाम के मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने मैक्सिमम मार्क्स को नीचे लिखा था और ऑब्टेन मार्क्स को, जितने तुम्हारे नंबर आते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। और परसेंट का साइन लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? सेम यहाँ पर हम करने वाले हैं कि यहाँ पर यदि मुझे 3,000 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का? 3,000। कितने रुपए का सामान खरीदा था मैंने? मैंने खरीदा था 7,000। कितने का खरीदा? 7,000 का सामान खरीदा था, 7,000 का खरीदा था, 3,000 का लाभ हो गया। कितने का? 3,000। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ? तो परसेंट का साइन लगाने के लिए, परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, परसेंट का साइन लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यदि परसेंट का साइन लगा हुआ था और मुझे हटाना रहता तो पिछली क्लास में हमने सीखा था 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 100 कहां से आ गया सर, तो परसेंट का साइन लगाने के लिए मैंने 20 से 20 कोई से भी कट कर सकते हैं, ये वाली तो छोड़ दो। 10 से 10 कितने बचे? 300 अपान में 7। 300 में 7 का डिवाइड कर दो, 7 बन जा। 7 की डबल तक बोलेंगे कि 30 आ जाएगा। 7 4 जा 28, 2 और बचेंगे तो 2 यहाँ लग जाएगा तो 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 6 और बचे, 6 में 7 का डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो पॉइंट, अब पॉइंट क्या देगा? 0 गिफ्ट करेगा उसको, 60 हो गया। 7 की डबल तक बोलेंगे क्या है? 7 हट जा 56 ज्यादा हो जाएगी, 7 7 जा, अरे नहीं 56 सही है, 60 चाहिए हमें, 60 चाहिए ना, तो 7 हट जा 56। कितने बचे? 4 बचे, 40 हो गए। अब 7 की टेबल मिला कर बोलेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम आए, बताओ। 7 5 जा 35, 7 बस आगे नहीं बढ़ना, ये छोड़ दो 2 डिजिट तक, इससे आगे भी सॉल्व होगा, वो बढ़ता जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यानी कि 42.85% हमें क्या हुई, कितने प्रतिशत हमें लाभ हुआ? 42.85% प्रॉफिट हुआ। आइए समझ में, ऐसे हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करते हैं। अब लॉस परसेंट, यदि 3,000 का नुकसान होता तो, यदि 3,000 का नुकसान हो जाता, 3,000 की हानि हो जाती, लॉस हो जाता 3,000 रुपीज का, तो क्या करते? अब यहां पर हम देखेंगे
कि इसका फॉर्मूला, पहले तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, रखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है ना। तो मैं इसका फॉर्मूला सीधा सा लिख सकता हूँ कि भट्टे में आ गया क्रय मूल्य, ठीक, ऊपर क्या, ऊपर जो लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो लाभ। प्रतिशत का सूत्र लगाना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, तो प्रतिशत का साइन लगाने के लिए बस ये लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र है, सिंपल। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ ये लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य 100। सिंपल। मेन जो नंबर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इसमें मेन क्या होता है, सब खरीदने पर डिपेंड करता है, आपने कितने में सामान खरीदा तो आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। अब कितने प्रतिशत होगा उसके लिए, यदि लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने बना दिया, यदि हानि हुई तो हानि की कंडीशन में हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ की जगह बस हानि लिखते जाओ, हानि बटा क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य आएगा बस गुणित 100, क्रय मूल्य यानी कि सी, कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में इसको P अपान CP इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इसको लॉस है तो L अपान CP इंटू 100, सिंपल। और कुछ नहीं कर, फॉर्मूला रटना नहीं है, कैसे आया इस पर ध्यान दो भाई। एग्जाम में फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, है ना, हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, तो परसेंटेज वाला माइंड में आना चाहिए कि मेन जो आंसर है वो टोटल, जो टोटल होता है जितने में हमने खरीदा है टोटल नंबर वो नीचे आते हैं, उसका कितना प्रतिशत हानि या उसका कितना प्रतिशत लाभ, हमारी जेब से जो पैसे लगे ना उस पर लाभ और हानि निकाली जाती है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ सामान खरीद लिया और ठीक है, जैसे मैंने एक मकान खरीदा 4 लाख, कितने में खरीदा, 4 लाख में खरीदा, लोगों को पता चला कि ये मकान 4 लाख में इसने खरीदा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा उसकी सर्विसिंग में कर दिया, दरवाजा बनवाया, फर्नीचर बनवाया, बढ़िया कलर पेंट वगैरह, लाइट फिटिंग वगैरह सब चीजें करवाई, 2 लाख का मैंने खर्चे उसमें कर दिया। यदि मैं उस मकान को बेचना चाहूँ तो लोगों को क्या लगेगा, 4 लाख में खरीदा तो कोई 5 लाख बोलेगा, तो बोलेगा कह रहे अब तो पुराना हो गया तो मैं 3 लाख दूंगा। और यदि मैं उसको 4 लाख में बेच दूँ बराबर, तो बताओ मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा भी लगाया ना, यानी कि जो मैंने मेरी जेब से पैसे लगाए टोटल उस पर ही प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होगा। ऐसा नहीं है कि बस 4 लाख में डील हो गई तो 4 लाख ही है, नहीं, और भी लगाए ना, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है। क्या है कि जितने में खरीदा है, जितने रुपए मैंने लगाए टोटल वो नीचे रहेंगे, टोटल नीचे रहेंगे, उस पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा सब चीजें ऊपर। परसेंट फाइंड आउट करना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करना है। आ गया समझ में? yes, एक सवाल आपको करके बताना है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, L% या प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, बताओ कितने प्रतिशत हानि होगी या कितने प्रतिशत लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य 5000 है और 1550 रुपए में मैंने उस सामान को बेच दिया, कितने में, 1550 रुपए में, 1550 रुपए में, 5000 में खरीदा था और 1550 रुपए में मैंने उस सामान को, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कौन करेगा बोर्ड पर?
पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? लॉस, कितना लॉस हुआ हमें, है ना, कितनी हानि हुई है। 5000 में से 1550 से माइनस कर दिए तो कितने रुपए का नुकसान हो गया? 3450 का, कितने का? 3450। अब हानि प्रतिशत निकाला तो हानि बटा रेवेन्यू 300। बहुत बढ़िया, गुड। 69% क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट? लॉस। लॉस परसेंट 69% उसका लॉस हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा।